सॉफ्ट आयरन कोट डालने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, व्हाई वी हैव यूज्ड इंसुलेटेड वायर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी यू हैव टू गो थ्रू ऑन. मैंने थ्योरी पूरी स्किप कर दी है, बीइंग वेरी फ्रैंक. तो थ्योरी एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, लाइक कोई भी बुक खोल के उसको रीड आउट मार लेना एनसीईआरटी से, या जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, और द बुक्स दैट आई हैव शेयर्ड, जस्ट गो थ्रू दैट, है ना. एक बार प्लीज 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 सोलेनॉइड का थ्योरी से जस्ट एक गो थ्रू मार लेना, बिकॉज उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है. तो टोरॉइड एंड आल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज. क्या समझेंगे? Force on moving charge. charge, obviously in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field. ठीक है. ये दो चीजों पे फोकस रहेगा. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास. क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? किसने ज्वाइन किया? आनंद. चलो देखते हैं. ठीक है. सो एक बार रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से, प्लीज आंसर देना सब लोग, जिसको जो भी याद आए. ठीक है. सो क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में अपन ने? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट वी सॉ इज नोन एज द एम्पियर सर्किटल लॉ. है ना अर्शी? क्या देखा था बच्चा? एम्पियर सर्किटल लॉ. सर्किटल लॉ. व्हाट दिस लॉ स्टेट्स? क्या बोलता है ये लॉ? हाँ अंजलि, क्या बोलता है ये लॉ? बता सौरभ, बता बता क्या बोलता है लॉ? ये लॉ कहता है, ध्यान से देखना, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द गॉस लॉ. बट याद रखना, गॉस में तुम बात करते थे गॉसियन सरफेस की, हियर यू विल बी टॉकिंग अबाउट द कर्व. तो कर्व और सरफेस में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हेनेवर आई एम सेइंग अ सरफेस, so surface means it is a 3D, थ्री डायमेंशनल थिंग विथ टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी. मैंने बहुत टफ चीज नहीं बोली, उसको समझने का ट्राई करो. व्हेन आई एम सेइंग अ 3D ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये बॉटल एक 3D ऑब्जेक्ट है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज द टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी. तो अ 3D ऑब्जेक्ट विथ टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी गॉस लॉ बोलता है. ऐसे ही हम लोग जब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं, तो हम लोग टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विथ वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी से एनालाइज करते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं कर्व. कर्व हमेशा तुम टू डायमेंशन में ड्रॉ करते हो, है ना, एक डायमेंशन में ड्रॉ नहीं होता, बट उसकी लेंथ ही होती है खाली, तो वो होता है एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बट इट्स लाइक अ कन्वर्टिंग वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू अ टू डायमेंशन में. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस ज्यादा नहीं जाते हैं अपन, सिंपल सिंपल सी बात समझते हैं. क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड कर्व में, किसी भी क्लोज्ड कर्व में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका और डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो हमें क्या देता है? म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड. है ना, मैं ऐसा सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे कि वी जस्ट हैव टू सी. इसका क्वेश्चन भी करेंगे अगर टाइम बचा ना, विल डू द वन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विल डू दैट. सो ये चीज हमें पढ़ी थी लास्ट क्लास में. ठीक है, कि तुम्हें सिर्फ इनसाइड करंट लेना है उसका, और म्यू नॉट का, you have to multiply these things, these two things needs to be equal to the line integral. line integral बोलते हैं इसको, कि मतलब खाली कर्व को इंटीग्रेट करना है, ऐसा लाइन 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 से कर्व को इंटीग्रेट करके you just have to grip the net curve. हाय सले, आप लेट क्यों बच्चा? ठीक है. सो वी विल बी वर्किंग ऑन इट. एक दो क्वेश्चंस करेंगे अगर टाइम मिला तो आज. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ. अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ से एक चीज प्रूव करी थी, वो क्या थी? पहली एप्लीकेशन कौन सी देखी थी अपन ने एम्पियर सर्किटल लॉ की? याद है किसी को? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड की काफी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने लिखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो. ठीक है. ये एक बहुत बड़ा अजम्पशन है गाइस, जो तुम्हारे सिलेबस में बहुत मस्त तरीके से लगा हुआ है. सो नेवर एवर ट्राई टू कम अप विद अ सोलेनॉइड जिसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही हो. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो. आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो. ठीक है. किसी को इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे जीरो होती है? अगर है तो प्लीज जेन्युइनली बोलो, मैं फिर से बताने को तैयार हूँ आज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर है तो बोलना. ठीक है. एक्सेप्ट स्तुति. नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्ट स्तुति एंड प्रियेश जिन्होंने गोला मारा था. एक्सेप्ट दीज टू गाइस. चलो मैं बता देता हूँ एक बार. देखो तुम लोग भी गाइस एक बार रिवाइज कर लो सब लोग. तो अगर तुमको याद हो तो अपन ने कुछ ऐसा सोलेनॉइड लिया था. अच्छा, सोलेनॉइड का मैं डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ. क्या बना रहा हूँ? क्रॉस सेक्शन. है ना, क्रॉस सेक्शन. मतलब इफ दिस इज अ, कहां गए यार बॉटल, इफ दिस इज अ सोलेनॉइड
एंड ऐसा उस पे अपन ने ऐसा इंसुलेटेड वायर को रैप किया हुआ है. इफ आई रैप दिस लाइक दिस, शिट 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 शिट, ऐसा रैप किया हुआ है, तो अभी मैं इसको ऐसा काट के बना रहा हूँ, है ना, आई एम जस्ट कटिंग इट आउट एंड देन ड्राइंग. तो तुम याद रखना कि अभी जैसे मैंने ऐसे लपेटा हुआ है, तो ऐसा ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ऐसा करंट आगे आएगा, और नीचे से देखोगे अगर तो नीचे से ऐसा करंट अंदर जाएगा, है ना. तो मैं वैसे ही ड्रॉ करूंगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, ये मान लो तुम्हारा कोई सोलेनॉइड ऐसा कटा हुआ है. ठीक है, तो करंट कैसा आएगा इसमें, लेट्स से अगर ऊपर में बना रहा हूं तो ऊपर में कैसा आता है, ऐसे इनवर्ड है, और इसमें ऐसा आउटवर्ड है. याद है ना अर्शी, मनोज, सौरभ, ये सब चीजें याद है तुमको कि ये डॉट क्या बता Yes, रहा है कि sir. करंट इसमें से लूप ऐसा बाहर को आ रहा है और इसमें ऐसा अंदर को जा रहा है. वेरी वेल श्वेता. सो इसमें अपन ने क्या किया था, देखो बच्चों ध्यान से समझना, मैं फिर से आज एक बार पूरा रिवाइज जल्दी से क्विक रिवाइज करा देता हूँ. तो अभी देख, अपन कहीं भी अर्शी अगर बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, है ना, किसी पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड समवेयर हियर, तो अपन सौरभ कैसे कर रहे थे, अपन को पता रहता है कि अगर इसकी वजह से निकालेंगे, मान लो यहाँ पे सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बता रहे हैं हम ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे इसकी वजह से कैसे बताते थे अर्शी, याद है कैसे बताते थे, अपन करंट की डायरेक्शन में क्या करते हैं, थंब. सो करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है. सो करंट की डायरेक्शन में थंब करेंगे, और जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट पे सब फिंगर कर्ल करेंगे. सो अगर मैं इसकी तरफ ऐसा थंब करके, ये मेरा हाथ है मान लो, और मैं ऐसा फिंगर कर्ल करूंगा ऐसा, तो ये फिंगर ऐसी आएंगी मेरी राइट हैंड की. आई होप तुम्हें डायग्राम समझ में आ रहा होगा. आई एम नॉट एन वेरी गुड एट ड्राइंग. तो ये ऐसा कर लोगी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आने वाला है अंदर पे, इस वाले एलिमेंट की वजह से. ठीक है, सेम छोटू सा एलिमेंट अगर यहाँ पे लेंगे, इसकी वजह से कहाँ पे आएगा, तो इसकी वजह से यू हैव टू पुट योर थंब लाइक दिस. थंब ऐसा रखेंगे और ऐसा लेफ्ट. फिंगर जाएंगे, हाँ ऐसा कर करेंगे. वेरी वेल. तो अभी भी कैसा आएगा देखो, इसी साइड ही आएगा. सो मतलब अंदर पे क्या हो रहा है, ये और ये दोनों एलिमेंट दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड दे आर गिविंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन. सो अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है. और बाहर पे क्या हो जाता है, मैंने बाहर के लिए तुम्हें बताया था, अभी बाहर के लिए इधर पे स्तुति अगर निकालेगी, लेट्स से स्तुति, एनी वन ऑफ यू इज कैलकुलेटिंग इट समवेयर आउटसाइड, लेट्स से ए डैश पॉइंट है ये अर्शी, तो इस पे कितनी आ रही थी, इस पॉइंट पे मैं कितनी मिल रही थी दिव्या, वी आर गेटिंग जीरो. क्यों जीरो मिल रहा था, अगेन क्या है, ये सोलेनोइड बहुत छोटू सा होता है. तो अगेन तुम इधर पे थंब करोगे, ये तुम्हारे थंब का डायरेक्शन होगा, है ना, दिस इज योर थंब डायरेक्शन. तुमने थंब का डायरेक्शन किया और अब तुम हाथ ऐसे लेके गए और तुमने ऐसा कर्ल किया, है ना, ऐसा कर लोगा तुम्हारा हाथ अभी इस बार, राइट हैंड ऐसा ऐसा कर लोगा, तो इसमें किधर आएगा डायरेक्शन, इस जगह Right. पे आएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, वेरी वेल. एंड व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू विल कैलकुलेट ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट कैसे निकालोगे, तो कैसा आएगा, थंब ऐसा Left. और तुम्हारा हाथ ऐसे आके ऐसा कर लोगा. आई होप तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीजें. कुछ स्वान के विंग जैसा लग रहा है बट इट्स योर हार्ट. तो एक इधर तो नेट जीरो हो जाती है, बिकॉज हम मानते हैं बहुत छोटा है. सो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. उसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या आया था, तो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, वी वर प्रूविंग द फॉर्मूला, तो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ से प्रूव किया था. कैसा माना था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मान के किया था, है ना. एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू व्हाई वी आर लेटिंग द रेक्टेंगल. क्योंकि रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, खाली इसे एक लेंथ पे बच रहा था मेरे पास, है ना, इससे 90 और 0 बच हो रहा रहा था ना. हाँ, क्योंकि बाकी पे जीरो, इधर पे 90 हो जा रहे थे, है ना. द एंगल बिटवीन द डीएल, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लो. अभी तुमको मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो बाहर है ही नहीं, तो इतने को पूरे को हटा दो, यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. अब ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है. यहाँ पे तुमने अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, स्तुति कैसी आ रही है, इस तरफ आ रही है, नहीं आ रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, डीएल 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 इधर है. तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच द एंगल्स आर 90. सो इफ द एंगल्स आर 90, तो ये जो तुम फॉर्मूला लगाओगे वेरी वेल अर्शी, तो बी डॉट डीएल cos 90 की वैल्यू जीरो. सो इधर पे और इधर पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आने वाला है. जो आने वाला है वो इधर सेंटर पे आएगा. यहाँ पे देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है और डीएल 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 यही थे. देन फिर अपन ने क्या किया था, मनोज भी नहीं आया यार आज, JKLMNOP नहीं आया, ठीक है. तो अपन ने क्या किया था, सौरभ बता देगा. सौरभ व्हाट वी डिड, अपन ने ऐसा लिखा था ABCD में. कांस्टेंट है, हाँ ऐसा एल लिख दिया था. ब्रेक करके मैं हटा दिया ना, एबीसीडी नहीं कर रहा हूँ, खाली इस लेंथ को कवर कर रहे हैं अपन. जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है इसे बी पे मिलने वाली मान लो. तो बी डॉट एल आया था, इधर पे कितना आया था, म्यू नॉट आई लिखा था. You not अच्छा, I. स्पेसिफिकली क्या बोला था अर्शी अपन ने कि ये आई इनसाइड है. देख, अगर आई इनसाइड की बात हो रही है तो हमको खाली ये करंट लेना है, कितना करंट, जो मेरे लूप के अंदर है. बट ऐसा तो है नहीं खाली यही करंट है, जो भी इधर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो है इसकी वजह से नहीं है. नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी ना, क्वेश्चन भी आया है आई थिंक प्रीवियस ईयर में एक बार, कि
कि भले ही तुम यहाँ पे रख आई इनसाइड रहो, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन सब की वजह से, ठीक है, याद रखना ये चीज। डू यू गाइस नो दिस और नॉट? ऑल्दो यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर दिस Yes, मच sir. अमाउंट ऑफ वायर पीयूष, बट ये बेटा है सबके लिए, है ना। सो म्यू नॉट आई इनसाइड था, ये आई क्या था, इनसाइड। फिर मैंने जाते जाते तुमको बताया था कि मान लो अगर इसमें एक वायर में जो एक वायर तुमने ऐसा रैप किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये वायर रैप किया हुआ है, जी आप बहुत बढ़िया, इतना लेट, अगर ये वायर मैंने रैप आउट किया हुआ है तो इस वायर में करंट कितना है, आई नॉट, दैट इज फिक्स, है या नहीं है। बट अगर तुम इधर पे देखोगे, इफ यू लुक एट दिस एंटायर थिंग, मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे नेट करंट कितना है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे जितने भी लूप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी लूप्स होंगे इनटू आई नॉट टाइम्स करंट होगा यहाँ पे, यस सर। होगा या नहीं Yes, होगा। sir. तो यहाँ पे मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, तो तुमको अगर याद होगा, जो जो बच्चों ने अटेंड करी थी दे मस्ट हैव रिमेंबर दिस, तो उनको बताया था मैंने कि एक टर्म डिफाइन करते हैं अपन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एन। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट Per unit length. लेंथ, LENGTH। सो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से एक बार आज थोड़ा सिंपल वे में बताने का ट्राई करता हूँ। मान लो ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड पे ऐसे ऐसे जिया अपन ने इसको ऐसा पीयूष ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 5 मीटर में तुम्हारे मान लो 10 टर्न्स है, कितने टर्न्स है, 10 टर्न्स। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10. नहीं जिया मैंने क्या लिखा यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा मैंने एग्जांपल ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एन क्या मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैंने क्या बोला, 5 मीटर पे कितने टर्न्स तो है, हो जाएगी. हाँ 5 मीटर पे 10 है, 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, 10 10/5। by 5, तो ये 2, ये क्या है, ये 2 है एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अब देखो इसका यूज क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं 3 मीटर पे कितने कितने टर्न्स है, क्या बोलोगे, 6. 6। देखो यूनिटरी मेथड अपना बहुत बढ़िया रखो, बिकॉज तुम पता है नीट देने जाओ, जेई देने जाओ, आई विल से दिस वेरी फ्रैंकली टू एवरीवन, केमिस्ट्री का पेपर हो, मैथ्स का पेपर हो, फिजिक्स का पेपर हो, एटलीस्ट 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो तुम खाली यूनिटरी मेथड से उड़ा के आओगे। तुम कोई भी पेपर देने चले जाओ दुनिया का, तुम KVPY देने चले जाओ, NTSC दे दो, तुम यू कैन गिव एनी पेपर यू वांट टू, प्रीलिम्स, UPSC, IAS तक का पेपर देने चले जाओ सिविल सर्विसेज का, 20 से 15-20% क्वेश्चन यूनिटरी मेथड पे रहते हैं, अगर तुम्हारा यूनिटरी मेथड बहुत तगड़ा है तो। यही होता है यूनिटरी मेथड, एक चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट 50 रुपए की, 50 चॉकलेट इतने की, दिस इज व्हाट द यूनिटरी मेथड इज। तो जैसे अगर मान लो अभी सौरभ तुमने यहाँ पे बताया कि अगर सर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो 3 मीटर है तो 6 टर्न्स होंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे कितने टर्न्स होंगे, इतनी लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, मतलब इतनी लेंथ में से कितनी बार वायर बाहर निकल रहा होगा, n इंटू एल, नहीं यस सर। n इंटू एल होगा या नहीं होगा, अरे तुम लोग पढ़े हो यार ये सब, कल क्यों गड़बड़ कर रहे हो। सो b इंटू एल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट n इंटू एल आई नॉट। अच्छा ये n इंटू एल आई नॉट क्या बता रहा है पीयूष, समझेंगे। मैंने क्या बोला था, एक लूप में करंट है आई नॉट, तो ऐसे तुम्हारे पास कितने लूप्स हैं, देयर आर n इंटू एल लूप्स, n इंटू एल एक नंबर देगा, है ना हर्षी। सो n इंटू एल लूप्स है, हर लूप में आई नॉट करंट है, तो n इंटू एल इंटू आई नॉट करंट जो है, ये जो करंट है, दिस करंट इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेट, ये नेट अमाउंट ऑफ करंट इससे बाहर आ रहा है। तो तुम्हें आई नेट जो रखना है, ये एल्जेब्रिक सम रखना है, मैंने बताया था ना, सबका डायरेक्शन सेम है, यू हैव टू ऐड इट डायरेक्टली। यहाँ से देखो एल से एल कटेगा, तुम्हें वैल्यू क्या मिलती है बी की, Mu naught I naught. अरे यार एल काटा है यार, N, sir. क्या आती है वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो यार प्लीज। प्रिय समझ में आया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है चले यार, ऑल गुड, तान्या श्वेता सबको बढ़िया, Yes, sir. यस यस सर। चलो बढ़िया, भूलना नहीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो थ्योरी का पार्ट है बट लिख देता हूँ, तुम लोग नहीं करोगे, मेरे को ऐसा भी इंस्टिंक्ट आ रहा है। याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, अब ये तुम्हारे लिए जो सोलेनोइड तुम पढ़ रहे हो उसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड क्या होती है, ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, करंट Inside. and number of टर्न्स। Turns turns per 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 unit length। unit length. Per unit length.
पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस पे एक कॉन्सेप्ट टेस्ट ले लूं क्या मैं जल्दी से, छोटू सा फॉर एग्जांपल। चलो एक छोटू सा कॉन्सेप्ट टेस्ट दे दो जल्दी से, यहीं पे दे दो साइड में, कुछ जगह नहीं बचती है, यहाँ पे दे दो। फॉर एग्जांपल अभी मैं तुमसे पूछ लूं, मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है ए, एक सोलेनॉइड है बी। ए सोलेनॉइड है मान लो 2 मीटर का या 2 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटी या 4 का नहीं, इसको और बड़ा कर देते हैं, मान लो 10 सेंटीमीटर का है, वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस पे है तुम्हारे पास 5 टर्न्स, इस पे है तुम्हारे पास मान लो 20 टर्न्स। ठीक है, बताओ कौन से वाले की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, करंट सेम है दोनों में, सेम करंट है। बी। सब बोलोगे? अरे तो कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं गाइस। A. बी। ए बी, फंस गए तुम लोग, कुछ नहीं पढ़ते हो। A में 2.5 आ रहा है, B में 2 आ रहा है। सौरभ सही से एक्सप्लेन कर पूरी क्लास को। वेल श्वेता, वेरी वेल। बताओ इन लोग को, बताओ जिसको भी समझ में आया गाइस एक्सप्लेन। सर नंबर ऑफ Sir, टर्न 5 है और लेंथ सर नहीं, 2। सर को आता है, बच्चों को बताना है। सर 5 टर्न से और 2 सर को सेंटीमीटर आता है, सर क्यों बोल रहा है, सर को आता है। ये तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज द इशू व्हाट यू आर फेसिंग। बोलो बोलो, अच्छा सो नंबर आगे ऑफ टर्न समझ 5 जाएंगे। है और लेंथ 2 है, तो सर 5/2 आ जाएगा। वैसे ही इसमें टर्न 20 और लेंथ 10 है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे, ये सब एग्जाम में गड़बड़ मत करना। नीट और जेई जैसे एग्जाम में पहला ऑप्शन ही बी मार्क होगा, पहला ऑप्शन अर्शी, पता है, फर्स्ट ऑप्शन ही रहता है, उनको इससे मतलब नहीं है। सी देखो वो कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में ये एग्जाम इतने टफ क्यों है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना बच्चों को आता सब है, बट इनके जो पेपर सेटिंग होती है वो ऐसी होती है कि उनको उससे ज्यादा मतलब नहीं होता जो ऑप्शन सही है। उनको वो ऑप्शन जो उनके 3 होते हैं ना, वो ऐसे रखते हैं जिसमें बच्चे गलती करके मार्क करेंगे। ठीक है, चलो भूलना नहीं। अब क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल गोना अंडरस्टैंड नाउ। तो राइट, टोरॉइड, तो Toroid. टोरॉइड कुछ नहीं होता है, बहुत जैसा जो सोलेनॉइड है, बस सोलेनॉइड को तुमने ऐसे मोड़ दिया है ना, और कुछ नहीं है। बस ये है कि इसमें केसेस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों मेरे, Cases. केसेस पढ़ोगे, केसेस होते हैं इसमें। देखो कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है ना, जानवी देखना ध्यान से, कैसा दिखता है, जिया देखना, यहाँ से मान लो एक करंट ऐसा आएगा और ऐसा एक करंट इसमें ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा रहता है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो, सो टोरॉइड इज एक्चुअली समथिंग दैट वी यूज रादर देन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से ज्यादा हम टोरॉइड को यूज करते हैं, पता है तुमको ये चीज, नहीं पता है? तुमने आयरन मैन देखी हो तो टोनी ने भी अपने हार्ट में यही लगाया था, चेस्ट में। ये देखिए। मत यार, ठीक है, लेट इट बी। सो मेन ये चीज है, ठीक है। तो आई थिंक ये टोरॉइड दिखता है, इसमें ऐसा ऐसा करंट फ्लो होता है। तो मान लो इसे करंट के डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, हर ऐसा। लूप में ऐसा ही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट गाइस। ये मस्त तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, आई जस्ट चॉप्ड इट आउट। अगेन क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है ना, मैंने इसको चॉप कर दिया है। तो मेरी हेल्प करोगे क्या डायग्राम बनवाने में, इसमें कैसे बनाऊंगा मैं, इसमें कैसा दिखेगा तुम्हें करंट, कैसा दिखेगा प्रियश, मैंने चॉप आउट किया है, तो हाउ हाउ विल यू सी क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखेगा करंट। सर हम नहीं बताएंगे, बाहर वाले पे इनवर्ड होगा और अंदर बाहर वाले पे आउटवर्ड। ठीक है, अंदर वाले पे आउटवर्ड होगा। क्रॉस मुझे पहले से बना लेने चाहिए थे। जो भी तुम्हारे अक्टूबर में एग्जाम होंगे, जस्ट इन केस अगर उसमें कोई फेल हो जाता है तो क्या होता है, सर नंबर वैसे नहीं इतनी लगेगा बुरी लक उसमें। होती नहीं है किसी की। नहीं जस्ट इन केस, सर इसके नंबर नहीं लगते। बस और कुछ थोड़ी ना होगा, वर्स्ट केस सिनारियो यही होगा ना। इंटरनल के मार्क्स कम हो सकते हैं, टीचर्स कम दे सकते हैं बस। हाँ वो टीचर कभी नहीं करते, उनको खुद अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए। कुछ ठीक है, कर देते हैं, कुछ होते हैं अच्छे वाले टीचर। चलो, सो दिस इज हाउ विल इट लुक लाइक, है ना, मैंने सही बनाया, सब अग्री कर रहे हो डायग्राम से।
अब देखो इसमें Yes, sir. केसेस बनते हैं, देयर आर सर्टेन केसेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो केसेस समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द केसेस फर्स्ट। देखो अगेन इसको अपन इतनी मेहनत करके सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली गोना सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्विटल्स लॉ। पहला केस कौन सा, पहला केस कौन सा, केस 1। व्हाट विल बी द केस 1, इनसाइड द लूप, लूप के अंदर देखते हैं, इनसाइड द लूप, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, बताओ जिया, एनी गेस? हेलो, अच्छा अंदर पे पहले डायरेक्शन बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो डायरेक्शन कैसा होगा उसका, गेस कर पाओगे? ट्राई करो, देखो ये बाहर निकल रही है चीजें, डीएल क्रॉस आर लगा लो, डीएल क्रॉस आर लगाना है तो एनीथिंग, अप्लाई एनीथिंग, ट्राई टू थिंक प्लीज। अच्छा रुको, इसको मैं थोड़ा सा, नहीं हो पाएगा, छोड़ो, बताओ सोच के बताओ। देखो करंट कैसा है, करंट इज आउटवर्ड, लगाओ मेरे साथ लगाओ, देखो करंट इज आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो करंट की डायरेक्शन तुम ऐसा कर्ल करो, कैसा आएगी, इधर पे ऐसे, 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 ऐसे 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 ऐसे, ऐसी कुछ होगी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं होगी। क्लॉकवाइज आ रही है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाली ऐसे जनरेट कर रहा है, ठीक है, और ये प्लेन में हो रही है, 2D प्लेन में, इसी प्लेन में है ना, ये वाली इधर जनरेट कर रहा है, ये वाला 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 इधर जनरेट कर रहा है। तो एक्चुअली में देखते हैं कैसे आएगी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन वेरी इजी, यू जस्ट अंडरस्टूड द एम्पियर सर्विटल्स लॉ। तो मान लो क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें एक लूप ले लेना है अंदर पे, अंदर पे क्या ले लिया तुमने, एक एम्पियर्स कर्व, क्या बोलेंगे इसको, एम्पियर्स कर्व या एम्पियर्स लूप। तो ये एम्पियर का लूप है, अंदर पे निकालनी थी तो अपन अंदर पे निकाल रहे हैं। मान लो इसका रेडियस है कुछ, कितना रेडियस मान लो इसका, कितना, ए मान लो, आर मान लो यार, चलो आर मान लो, ठीक है। अब अंदर पे क्यों मानिए, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट से वो कर पास होना चाहिए। मान लो तुम्हें इस पॉइंट पी पे निकालनी है, दैट इज इनसाइड, इनसाइड द टोरॉइड। So here you have to find the magnetic field. So what you will write, integral for the closed loop B dot dl equals to क्या होगा, mu naught times I। और यहाँ पे I क्या होता है अर्शी, what is this I? Inside. Inside what? Inside. एम्पियर लूप। तो यहाँ पे I inside कितना है, what is the net value of the I inside? मान लो इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, I नॉट फ्लो कर रहा है हर लूप में, तो टोटल करंट कितना पास कर रहा है तुम्हारे एम्पियर कर्व के अंदर से, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0। खत्म। इतना तुम सोच के परेशान क्यों हो गए हो, आया समझ में? केस 2 करें? Yes, sir. अरे सही पढ़ा रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ा रहा भाई, चेक कर लेना बुक में, परेशान मत हो, सही चीज है, 0 ही होती है अंदर को, ठीक है। तुम्हें मेरे भरोसा नहीं है क्या? और ऐसे भी तो सर मिल गया, सोलेनॉइड के 0 बाहर ही होती है। 0 ही होती है, चेक कर लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है पीयूष? ऐसे भी तो सोलेनॉइड के बाहर 0 ही होता है। हाँ ऐसे में भी सोलेनॉइड के बाहर 0 होती है। तो अब तुम्हें समझ में आया 0 क्यों है? कैन एनीवन गिव मी द लॉजिकल रीजन फॉर इट, व्हाई इज इट 0? बोलो, चलिए बताएगी श्वेता, तान्या, एनीवन, गाइस प्लीज ट्राई इट ऑन। ये अभी मैं लॉजिकल रीजन पूछ रहा हूँ मेरी बहन, लॉजिकल रीजन, सी यू नो द लॉजिकल रीजन। अंदर वाले की एक दूसरे को कट। हाँ एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है, वेरी वेल सेड आमने। कैसा होगा देख, इधर पे इसकी वजह से ऐसे आ रही थी एंटी क्लॉक, कैसी आ रही थी यार, अपन ने अभी निकाली थी, ऐसे आ रही थी एंटी क्लॉक वाइज। बाहर की वजह से निकालोगे तो बाहर की से कैसी आएगी, आ रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मैं अच्छा बना दूं एक, समझ गया। सबको आया समझ में, एवरीवन? यस सर। दिव्या, जिया, ऑल गुड? झूठ Yes, तो नहीं sir. बोलना है ना। देखो इसकी वजह से अगर ऐसी आ रही है तो बाहर वाली की वजह से कैसी आएगी, ऐसी, है ना, ऐसा और ऐसा, तो नेट गायब हो गया पूरा, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या देखते हैं, आउटसाइड देखते हैं, कहाँ पे, आउटसाइड द लूप। तो अब कैसा मानेंगे अपन, हाउ वी गोना लेट आर एम्पियर्स कर्व नाउ, एक में कर दूं या अलग कराऊं, इसको कर देता हूं, समझ जाओगे ना नोट्स में। ये मान लिया एम्पियर्स कर्व, कितना मान, कैसा मान लिया, समझ। ठीक है, ये मान लिया एम्पियर्स कर्व।
अब आउटसाइड पे मान लो किसी इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, उस पॉइंट जिस पॉइंट पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, बस एक कंडीशन है। रेडियस कितना मान ले फिर से, यार कैपिटल आर। आर मान लेते हैं, चलेगा? क्या लिखूंगा अगेन सेम थिंग, कैपिटल तुम्हें आर। पता है बी डॉट डीएल, अरे यार लो भाई कैपिटल आर, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई। बताओ भाई, पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होने वाला है इधर पे, ऐसा है ना, हर जगह ऐसा होगा हर डीएल पे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज प्लेन में है ये, दिस इज द इन द प्लेन। मैं बार बार ये समझना, प्लेन में, इसी प्लेन में बना रहा हूँ, प्लेन से बाहर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है कितनी होने वाली है, अंदर वाले करंट की वजह से कैसी आएगी, लेट मी ड्रॉ इट विद ग्रीन कलर, अंदर वाले करंट की वजह से कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, एंटी तुम्हें पता है कितनी आने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज। 0 जीरो आने वाली है। Zero. लेट्स प्रूव इट आउट, प्रूव करके बताओ मुझे, कम ऑन। बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल को भी ऐसे लिख देते, कुछ नहीं खेलते, म्यू नॉट। चलो जिया बता, व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ आई? ये आई होता क्या है अर्शी, फिर से बताओ, व्हाट इज दिस आई? करंट इनसाइड द एम्पियर कर्व। नेट करंट, क्या? नेट करंट। नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट होता है। तो अब तक कोई गड़बड़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी करंट थे वो सब क्या थे, सॉरी अंदर जा रहा था, जितने भी करंट थे सबका डायरेक्शन क्या था, सेम था, अंदर जा रहे थे तो अंदर ही जा रहे थे। यहाँ पे इस वाले केस में भी क्या हुआ था, जब इधर माना था तो इधर पे छोड़ो कोई करंट ही नहीं था। अब यहाँ पे बट क्या लोचा हो गया है, यहाँ पे जितना करंट अंदर जा रहा है पूरे लूप में, उतना ही करंट क्या हो रहा है, बाहर। तो नेट करंट कितना हो गया, 0 जीरो। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो। समझ में आया सलेहा? तो बोलती नहीं लड़की, ठीक है? लास्ट केस और पढ़ोगे, यस सर, Yes, करवा sir. दीजिए। करवा दो। ओपन स्पेस स्टीरियो टूट हो रहा है। है थर्ड केस कौन सी है? थर्ड केस उसके अंदर इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर। इनसाइड द बॉडी ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड की बॉडी के अंदर लेना है अपने को कोई। तो कहाँ पे लेंगे अपन लूप, वेयर विल गोना टेक द लूप? मान लो कोई एक तुम्हारा पॉइंट ये है, दिस इज योर पी पॉइंट नाउ, ठीक है? तो यहां से लूप पास होना चाहिए अपना, यार तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। आ रही ना चीजें, सिंपल है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बट किसी से मिस हो तो प्लीज बताना मुझे, ठीक है? इस पे बताओ क्या लिखेंगे अर्शी, क्या लिखते हैं? बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अर्शी आई क्या होता है? अब नहीं बताइए, कह रही 2 बार बता दिया। नेट करेंट है ना, यहाँ पे कितना होगा नेट करेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट करेंट? IN2πr। क्या सही बोला उसने? देखो तुम्हें पता है एक एक लूप में कितना फ्लो कर रहा है, आई नो, यस और नो, सबको ये चीज पता है, एवरीवन नोज दिस, कि ये जो एक वायर ऐसा बाहर निकल रहा होगा, इस एक वायर में करंट कितना होगा, आई नॉट। अब ऐसे तुम्हारे पास कितने वायर है, हाउ मेनी वायर्स यू हैव, तो उसके लिए तुम किसका यूज करते हो, नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। तो इतनी पूरी लेंथ में कितने टर्न्स है, हाउ मेनी टर्न्स डू वी हैव इन दिस ऑल लेंथ, टर्न्स n टर्न है,
कौन बोला एन टर्न्स है? एन गिवन है तुमको? एन गिवन है तुमको? एन गिवन है तुमको? ये सर गिवन फिर नहीं है तो एनी तो लेट करेंगे हाँ, ना। नहीं बेटा जिया, मैंने क्या लिखा है ये एन, ये चीज गिवन है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे यार वो गलत बोल रही है तो तुम लोग क्यों गलत बोल रहे हो? देखो इधर फिर से आओ, 5 मीटर पे कितने हैं? बोलो बोलो, तुमको ये चीज नहीं आती है 10 अनाज? turns, 10 टर्न्स, 1 मीटर पे कितने? 5 upon by 2 तो turns, तुम्हें ये एन क्या गिवन है? 2 2 तो ये 2 क्या है? व्हाट इज दिस 2? नंबर number of turns per unit length, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 2 टर्न पर मीटर पे। तो 3 मीटर पे कितने? 6 turns, यहाँ पे ये कितनी लेंथ है टोटल? 2 pi 2 पाई r, आर। मान लो ये आर 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 सब सेम है ना, इसमें अपन अलग नहीं मानते कि बहुत पतला होता है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? तो टोटल टर्न कितने हो गए? टोटल टर्न कितने हो गए? अभी भी नहीं बोल पाओगे, पता है कितने हो गए? 2 पाई आर एन। एन 2 टू पाई पाई आर r, एन। टू n, पाई आर एन। टोटल करंट कितना हो गया अर्शी? एक एक लूप में से कितना करंट बाहर आ रहा है जिया? आई नॉट। यहाँ पे कितने लूप है तेरे पास? I 2 naught. पाई आर एन, तो कितना करंट हो गया? 2 पाई I upon by 2 pi r n, क्या 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 क्या? फिर से बोलो, से वन मोर टाइम। I upon by 2 pi r n, एक चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट कितने की बच्चों? 50। 50 की, एक 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 वायर में से आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, एक एक करंट का लूप में से आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। तुम्हारे पास कितने लूप्स हैं? 2 2 pi pi r n, तो 2 पाई आर एन 2 लूप pi में से r कितना करंट होगा? I 2 pi RN I I, आई नॉट, आई कुछ नहीं लिखा है मैंने। आई बात समझ में? सो अब yes इसको sir, इधर पुट कर दूं मैं। सो व्हाट विल बी गेटिंग? मान लो बी कांस्टेंट है हर जगह, डीएल कितना हो जाएगा? डीएल बताओ सोच के जल्दी से। अरे डीएल क्या होता है? जिसको नहीं पता है वो, हाँ सही बोल रही है अर्शी। देखो टू, डीएल क्या होता है देख लो इधर, जिसको नहीं पता है। डीएल लेते हैं अपन ये छोटे एलिमेंट, किसके? एम्पियर्स लूप के। जो तुमने एम्पियर लूप लिया है ना, उसके लेते हैं छोटे छोटे एलिमेंट। तो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ते जाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? बिकॉज तुम लाइन इंटीग्रल कर रहे हो। इफ यू 2 विल, pi r, 2 पाई आर। तुम भी हटो, तुम भी हटो, सेकंड रहेगा। कितनी आई बी की वैल्यू? कितनी आई है? जो ऊपर आई है यार, म्यू नॉट एन आई नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीजें हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, साइज पे नहीं डिपेंड करेगा, लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, या हाउ मच करंट इज दैट क्लियर टू यू ऑल गाइस? आई होप तुम्हें अब चीजें गड़बड़ नहीं करोगे, अच्छे से sir. करके आओगे अपने एग्जाम में। इससे क्वेश्चंस आते हैं एज वेल इन बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम। आगे बढ़ा जाए, कुछ और पढ़ा जाए थोड़ा सा, बेसिक Yes, बेसिक sir. चीजें ही पढ़ा अभी तो। चलो अब कुछ और पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? एक बार जस्ट गो इन द डेप्थ ऑफ योर माइंड एंड ट्राई टू थिंक, बिकॉज तुम्हें पता है बच्चों की सबसे बड़ी इशू यही है कि उनको खुद नहीं पता चल पाता है कि उनको आया या नहीं आया। तो मैं उस दिन किसी बच्चे को बता रहा था, तुम्हें जब भी अपने आप से क्वेश्चन करना है कि महक को समझ में आया कि नहीं, तो महक इस वे में सोचो कि अभी तुमको तुरंत अगर यही चीज अपने किसी छोटे भाई बहन को समझानी हो, या इफ यू आर एट माई प्लेस एंड अगेन यू हैव टू टीच द सेम थिंग, तो क्या तुम पढ़ा पाओगे ये चीज उसको? ऐसे वे में सोचा करो। तो जब ऐसे वे में अपन सोच रहे होते हैं ना, तो अपन पूरा क्लास का लेआउट डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मैं किसी को पढ़ाऊंगा, उसको सबसे पहले ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, और ये बताते बताते यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। इस वे में सोचा करो कि हाँ मुझे समझ में आया या नहीं। अगर तुम ऐसा पूरा लूप बना पा रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट होगी मेरी साइकिल टीचिंग की और यहाँ पे आके एंड होगी, देन इट मीन्स कि तुम्हें वो चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ू मैं? चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन क्या पढ़ेंगे? नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्स ऑन अ फोर्स on a moving chart, moving charge, ठीक है। बट ये चार्ज कहां पे मूव करेगा? वेयर विल इट मूव?
कहाँ मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज तुम्हें एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, अगर तुम्हारी 11th का वो अच्छा हुआ तो, कि फोर्स भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, बट चेंज इन वेलोसिटी कितना, चेंज इन स्पीड कितना होगा? 0। 0। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? यस सर। एक्सेलरेशन भी होगा, फोर्स भी होगा, फोर्स भी लगेगा, एक्सेलरेट भी करेगी बॉडी, बट उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, we'll look into it। तो देखो अब ये क्या थी, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी गाइस, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। जैसे मान लो यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर है, तो मैंने करंट कैरिंग वायर से इसलिए बनाया कि इससे तुम्हें पता चले कि ये करंट कैरिंग वायर है अगर, और यहाँ पे ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो ये करंट कैरिंग वायर के अंदर जो भी चार्जेस है वो करंट के कारण कोई भी एज सच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करते हैं कि इस पे कुछ नेट इफेक्ट डाल पाए। तो अगर यहाँ पे एक प्लस का पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो वो मस्त यहाँ पे रखा रहता है, उस पर कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सेकंड गाइस। टाइप करो यार कोई चैट बॉक्स में अगर सुन पा रहे हो तो। सुन रहे हैं सर। हेलो, सुन पा आ रहे रही है सर। आवाज सर। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? इज इट ब्रेकिंग? नो सर। कोई कुछ बोलो एक बार फिर से। अभी ब्रेक हो रही सर है? वॉइस Yes. क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर, दिख रही है। ठीक है, बस 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 यही पूछा था। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में वो इंटरनेट नहीं, स्लो, इंटरनेट स्लो दिखा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी नॉर्मल सी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो ना हमारे चार्ज को थोड़ा भी ऑल्टर नहीं करती है, जैसे चार्ज रखा है वैसे ही रखा रहता है। बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन द सेकेंड केस, कि जैसे ही इस चार्ज के पास कोई स्पीड आई, क्या आया? कोई स्पीड, अगर तुमने इसको ऐसा पुश किया इधर पे, तो ये क्या करता है, तो ये सीधा सीधा नहीं मूव करेगा, ये क्या करता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है। आया बात समझ में? क्या है एक्सपेरिमेंट, कि जब तक यहाँ पे चार्ज ऐसा स्टैटिक रखा है, देन नो इश्यूज, वो स्टैटिकली रखा हुआ है। बट जैसे ही हम लोग ने इसको थोड़ा सा पुश करके से धक्का दिया है, तो ये क्या होगा, इधर पे आएगा और ऐसे कांस्टेंट मोशन करता रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। यस कह रहा सर। हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लो। मैथमेटिक्स, सी दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली, बिकॉज इसका कोई प्रूव नहीं है और आई कांट एबल टू एक्सप्लेन यू। तो क्या चीज है वो समझो, मैं इसको बना देता हूँ, इफ इट्स इन मोशन, है ना। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, पहले मैं लिख भी देता हूँ। इफ अ चार्ज इज इन, या if a charge having some velocity kept in an electric field, in a magnetic field, it experiences some force on it। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। अब उस फोर्स की एक बहुत अच्छी बात थी कि वो फोर्स ना हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा था, मतलब इट्स लाइक अ सर्कुलर मोशन थिंग, कि वो वेलोसिटी को तो चेंज करेगा बट स्पीड को चेंज नहीं करेगा। कोई चीज अगर ऐसा घूम रही है गोल गोल, तो वो मस्त घूमती रहेगी, उसकी स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन करेगा। बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही होगी,
चेंज। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फोर्स होगा वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी के क्या होगा, Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। सो हाउ वी डिफाइन इट मैथमेटिकली, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन, जो भी फोर्स होता है दैट फोर्स इज डिफाइंड एज Q टाइम्स V क्रॉस B। कैसे डिफाइन किया गया है, F इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B। ठीक है, वेयर V इज द वेलोसिटी, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ Velocity. चार्ज, B क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक Magnetic फील्ड। field of charge. Magnetic field. field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड। और डायरेक्शन के लिए जैसा मैंने तुमको उसके लिए सजेस्ट किया था, जितना हो सके आईडीएल क्रॉस आर की वैल्यू डालो, ऐसे ही इधर पे जितना हो सके वी क्रॉस बी की डालो। तुम्हें पता है वी क्रॉस बी कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन लूं अगर मैं, लेट्स से आई एम टेकिंग वन प्लेन, ध्यान समझना, जैसे मैंने ये प्लेन लिया, ठीक है, दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, क्या है ये, Plane. ठीक है। अभी Plane. प्लेन में अगर वेक्टर है कोई, लेट्स से दो वेक्टर्स अगर प्लेन में है, मैं ये हर क्लास में बताता हूँ ऑलमोस्ट, कि एक वेक्टर अगर ये है इस प्लेन में, लेट्स से ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, और ये कोई बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आएगा, अगर तुम ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में जाएगा, C. Same. डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर किसका, दोनों का, मतलब ये दोनों वेक्टर जो प्लेन बना रहे होंगे उस प्लेन के, Perpendicular. तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज अभी तुम बोलोगे परपेंडिकुलर, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड किसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हो सकता है तुम ए के परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो ये ए के परपेंडिकुलर है, तुम हो सकता है बी के परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो वो बी के परपेंडिकुलर है। सो अपने को ऐसा बनाना है दैट वो ए के भी हो बी के भी हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों का एक प्लेन रहे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाए। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। आइडियल क्रॉस आर जो तुम कर रहे हो वो ये चीज बताती है कि अगर करंट और जो पॉइंट है तुम्हारा वो अगर एक प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द सेम थिंग वील अंडरस्टूड हियर। अब देखो इसका मोशन समझते हैं, मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, एक डेफिनेशन लिख के लाया था मैं। अच्छा, स्केलर फॉर्म क्या होगा, स्केलर फॉर्म यू नो वेरी वेल, क्या हो जाएगा इसका स्केलर फॉर्म, क्यू वी V sin theta. साइन थीटा। थीटा क्या होगा, गड़बड़ मत करना, Angle between velocity vector and magnetic field vector. हाँ वेरी वेल। सो क्वेश्चंस में चेक करना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल पूछता हूँ तुमसे, मान लो ये तुमको ऐसा मैंने दिया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मान लो 3 टेस्ला, ठीक है, 3T इज द मैग्नेटिक फील्ड, और लेट्स से कि ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे, यहां से मान लो 120 डिग्री पे, ठीक है, 120 डिग्री पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, लेट्स से उसकी वेलोसिटी दे दी मैंने तुम्हें 3 मीटर्स पर सेकेंड, तो बताओ फोर्स कितना होगा, चार्ज के मतलब मान लो 1 कूलम का चार्ज है, बताओ वैल्यू ऑफ फोर्स, बताओ जल्दी वैल्यू ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायरेक्शन भी बताना। Q V sin theta लगा देंगे ना। हाँ, क्या लिखूंगा क्यू वी साइन थीटा में, कूलम चार्ज 1 कूलम दे रखा है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखी है वो 3 टेस्ला है, और जो साइन थीटा रहेगा वो 120 डिग्री रहेगा, साइन 180,
आई थिंक -1 होता है। -1 क्यों? sin 120 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 सॉरी पीयूष, √3/2 sin 120 की वैल्यू कितनी होती है पता है किसी को? साइन को क्या लिखेंगे हम? 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? अरे प्लस साइन थीटा होता है, नहीं पता क्या? मेरी उस दिन वाली वो वाली क्लास किसने ली थी? जिया ली थी ना, मैंने समझाया नहीं था ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सर मैं उस दिन डेट, हाँ वो वाला मैंने लिया था, बट वो साइन वाले एंगल में भूल गई थी। देखो याद रखो, एएसटीसी मैंने बताया था ना तुमको, गाइस प्लीज बाय वाले। यस सर। सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ जो भी है ये याद रखो, अगर याद है तो तुम्हें पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन। और Sin. अब साइन साइन वो 9th में करते थे आफ्टर स्कूल, ये टाइम कॉलेज ये सब भूल जाओ, डायरेक्ट याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में Tan और कॉस पॉजिटिव सेक कॉस पॉजिटिव, ऐसे याद रखो, ठीक है। सो 180 प्लस 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो कितनी आ जाने वाली वैल्यू? 9√3/2, ठीक है। बोलो इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस यस सर। और फिर Sir. पेपर में ऐसा गलत करके और फिर 0 अंडा लेके आना। यस सर। ये गलत है। डायरेक्शन किसका लेना है? व्हाट इज थीटा? वेलोसिटी का एंगल डायरेक्शन बिटवीन क्या है? वेलोसिटी है। ये है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? समझाया थक गया हूं मैं तुम लोग को। ऑलवेज कनेक्ट द वेक्टर्स विद देयर टेल्स एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट द डायरेक्शन बिटवीन एंगल बिटवीन देम। बी cos थीटा में बताया तुमको, कितनी बार बताया मेरे को भी याद नहीं है अब तो। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 60 60। 60। ठीक है, वो बात अलग है, यहाँ पे आंसर सही आ जाएगा, मैंने वैल्यूज गलत ली है, बट आई होप तुम्हें चीज समझ में आई हो, ठीक है। आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा, मेरा जादू हुआ नहीं, बट गड़बड़ तुम सबने करी। यहाँ पे कभी ये मत लिख के आना, बिकॉज बोर्ड्स में अगर ये लिख के आओगे तो ये तो पक्का कट जाएगा। और मैंने अभी 120 दिया था इसलिए वैल्यू सही आई। इफ आई गिवन यू सम अदर वैल्यू देन गड़बड़ हो जाता, ठीक है। याद रखोगे? यस सर। चलो आगे बढ़े। ये थी बेसिक बात, अब थोड़ा सा इसी में एडवांस चलते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक चीजें? कोई Yes. कोई ऐसा था जिसको लगा था कि गलत ले रहे हैं अपन एंगल? एनीवन? एक सिंगल बच्चा कोई ऐसा इसको लगाओ। अर्शी, उसको लगा था, वो बोली थी, क्योंकि वो अकेली बोली थी सर एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द बी वेक्टर। बट बोला करो, देखो कॉन्फिडेंट रहो जो पढ़ रहे हो तुम, ये तुम्हारा कंटेंट है, तुमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है ना। एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं कि सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। सर मेरा आंसर भी यही आ रहा था तो मुझे लगा मैंने गलत किया है। नहीं नहीं नहीं, आंसर सही था वो, क्योंकि मैंने एंगल 120 लिया है, तो साइन 180 माइनस पे भी वही आएगा और उस पे भी वही आएगा, ठीक है। चलो यस नाउ सर। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ध्यान समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल हैपन एट अदर एंगल्स। मतलब अभी के लिए अपने को तो क्या देखना है, दिस इज व्हाट यू कॉल मोशन ऑफ द चार्ज। क्या देखना है? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अभी के लिए क्या था गाइस, what we have discussed, we have just discussed about the forces, that what sort of forces will happen. Now it's time you to understand the kinematics of it. काइनेटिक्स तुमने देख लिया, अब काइनेमेटिक्स समझो। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन देखो किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, रीजन क्या था, फोर्स कितना लग रहा था, दैट वी हैव डिस्कस। तो अब इसमें देखो केसेस पढ़ना, केसेस से तुम भी याद रखोगे तो तुम्हें हेल्प होगी। अब मैं इसलिए तुम्हें हमेशा ऐसे पढ़ाता हूँ बिकॉज मेरे को वैसे याद रहता है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्या केसेस रहेंगे, what will be the first case? If the angle between B and V, या उल्टा लिख देते हैं उसको, V and B is 0, क्या एंगल कितना है अगर 0 है तब कितने फोर्स लगेगा? 0.
इसको हटा दो ऐसे, है ना, इसको ऐसे रख लेते हैं एकदम जल्दी से, 1 मिनट। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्या होगा इसमें, किसने बताया जीरो, किसने बोला? सर 0 होगा। सबको पता है ना जीरो होगा? सौरभ, यस पीयूष, सर। बढ़िया। तो जीरो क्यों होगा तुम्हें पता है यहाँ पे? Why it will be zero? Because F is nothing but Q V cross B. So here theta will be 0. Sin 90 0 0, तो मतलब तुम्हें क्या मिलने वाला है? फोर्स 0। तो मतलब अगर कोई भी फोर्स है, if that is entering with any amount of velocity in the direction of magnetic field, so there will be no force. मैं लिख दूं इधर, if the direction of the moving charge is in the direction of magnetic field, then it will experience. हम लोग को पता है क्यों बोला गया कि तुम लोग को लिख लिख के पढ़ाओ? पता है किसी को ये चीज, कि पहले स्लाइड से पढ़ाते थे, अभी तुम लोग को लिख लिख के क्यों पढ़ाते हैं हम? पता है किसी को? नो सर। ताकि Guess हम भी करो। साथ तक नोट्स बनाए। क्लिक करके जिससे तुम लोग साथ में नोट्स बनाओ। पता है, is in the direction of magnetic field, then it will experience no force. और ये बात सच है। तुम पता है, दुनिया के रूल्स बना लो, ट्रिक्स बना लो, याद रखने के लिए कुछ भी कर लो, बट एक ऐसी चीज जो तुमने लिख के याद करी है ना 10 बार, वो तुम्हें बिल्कुल सही से याद होगी। और तुम लोग चीज किया करो। मैं बोलता हूँ रफ नोट्स बना लो, शॉर्ट्स नोट्स बना लो, बट बना लो अभी के लिए साथ में टीचर के, इवन हर सब्जेक्ट में ऐसे। ठीक है, चलो ये बात हुई। अब देखो जीरो हो गया, दूसरा केस क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड केस? सेकंड केस क्या होगा? पेंडिकुलर। या 90 डिग्री होगा। हाँ, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। तब देखो क्या होगा 90 डिग्री में, कितना हो जाएगा फोर्स? क्यू वी बी। ये क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स। ये होता है मैक्सिमम फोर्स। क्या होता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल is perpendicular to the magnetic field, then it will experience कैसा फोर्स? मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स। समझ में आ रही ना राइटिंग? देखो अब क्या रीजन है कि यहाँ पे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी थी, यहाँ पे क्या रीजन है कि ऐसे रखी है? बताएगा कोई? फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर देखो, मान लो अगर इधर पे एक चार्ज होता और ये इस पे ऐसे एंटर करता, तो इस पे फोर्स किधर लगता? 90 डिग्री। मैं बहुत मारूंगा तुम लोग को। किधर लगता? डायरेक्शन बताओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, कहाँ पे? इफ इट इज मूविंग इन, डायरेक्शन। क्या उल्टे साइड में लगेगा? इनवर्ड। उल्टा मतलब लेफ्ट साइड, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। अर्शी बताएगी एक बार। सर इनवर्ड। इनवर्ड कैसे? देखो इधर V क्रॉस B किधर आ रहा है? प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर आ रहा है, तो मैं तुमको बता नहीं पाऊंगा कि ये मोशन कैसा करने वाला है। तो मैंने जानबूझ के इसलिए इधर बनाया है कि अभी ये अगर इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ध्यान से समझेंगे सौरभ, दिव्या, क्लियर है चीजें यहाँ तक? आनंद, अनास, ऑल गुड? अनास ऑल गुड? होते नहीं यार ये लोग। चलो ठीक है, अगर देख लो इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन इज हियर, तो V क्रॉस B करके बताओ मुझे कि फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? इट्स नॉट दैट टफ गाइस, 1-2 बार करोगे बता लोगे तुम लोग, बट प्लीज बोलो, शांत मत रहो। देखो मैं तुम्हारे लिए प्लेन बनाता हूँ,
ठीक है, क्योंकि अपने को एक प्लेन में वी और बी दोनों रखने हैं। तो मैं तुम्हारे लिए प्लेन बना के तुम्हें सब अच्छे से अभी दिखा रहा हूँ। देखो ये एक प्लेन है, क्या है, प्लेन। ठीक है, मान लो ये प्लेन है। ठीक, ये प्लेन है। अब इस प्लेन में वेक्टर तुम्हारा किधर रखा है, ये देखो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है या नहीं, बी वेक्टर का डायरेक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा, तुम लोग कलर कलर चेंज करूँ क्या मैं, दिख रहा है सर। ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है, बी का, दिस इज वी, दिस इज बी, वी क्रॉस बी करके बताओ किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो तुम लोग Outward. इस चीज पहले ही बोल देते, मेरे से इतनी मेहनत क्यों कराते हो, आ रहा है। तो अब ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब Yes, क्या होने sir. वाला है, समझेंगे ध्यान से। ये जैसे ही अंदर एंटर करेगा, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, तो ये कहाँ उठ जाएगा थोड़ा सा। ऊपर. अच्छा एक बात बताओ ऊपर। सोच के जल्दी से, इसकी जो इधर वाली वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाली, उस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, वो कुछ कम ज्यादा होगी, मैं फिर से रिपीट करूं क्या, इसकी जो आगे वाली वेलोसिटी है क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या वो सेम रहेगी, No, sir. Same रहेगी. सेम रहेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है वो सेम रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इधर और देखो, चलो अभी मान लो इस पे और फोर्स लगेगा, तो ये और कहाँ जाने वाला है, ऊपर, और फोर्स लगेगा कहाँ जाएगा, ऊपर, और फोर्स जाएगा कहाँ लगेगा, ऊपर, और फोर्स लगेगा कहाँ जाएगा, ऊपर, और फोर्स जाएगा कहाँ लगेगा, ऊपर। ऐसा हमेशा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ट। तो ये ऐसा एक टाइम बाद क्या करने लगेगा, Circular. प्लेन। सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई हूँ। अच्छा सर्कुलर मोशन की भी कंडीशन क्या है कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए, कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं खत्म हो गई या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया तो कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। एक क्वेश्चन करो, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में इसका Yes, अपन sir. जनरल केस करेंगे, हेलिकल वाला। ठीक है, मैं तुमको या हेलिकल वाले का अभी बता दूं, क्वेश्चन करना है हेलिकल पढ़ना है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। करो, अच्छी चॉइस, फर्स्ट वाला करो, कम ऑन। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। कह रहा है लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a current distributed uniformly over its surface area section cross section. The ratio of magnetic field due to the wire at a distance a by 3 and 2a respectively from the axis of the wire. For those who got the concept of the question, I request them to start the solving it. And जिसको नहीं समझ में आया, try to keep up with me. क्या बनाना है अपने को, सबसे पहले तो अर्शी एक वायर है ना। अच्छा मैं ऐसा मोटा वायर क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है। मान लो ये वायर है, किसी का आया आंसर, ठीक है, ये वायर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कहाँ कहाँ पे अपने को लेना है, कह रहा है रेडियस कितना है वायर का, व्हाट इज द रेडियस ए, यस और नो, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को अच्छा लग रहा है कि तुम लोग ट्राई कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड किस किस पॉइंट पे, पहली तो a/3, सो a/3 विल लाई समवेयर हियर, कहीं यहाँ पे आएगा, दिस डिस्टेंस इज a/3। और दूसरा कहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट करने को, व्हाट इज द सेकंड केस,
सेकेंड केस क्या बोल रहा है? 2A पे 2a पे सर 3:2 आएगा। नहीं, उल्टा आ रहा है अर्शी, 2:3 आएगा। a/3 और दूसरा कहाँ पे लेना है तुम्हें? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है वही आ रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से वो आना है। सो दिस इज 2a वाला पॉइंट। ठीक है, क्या करोगे दोनों पॉइंट्स पे तुम्हें क्या बनाना होगा? व्हाट यू हैव टू मेक गाइस? क्या बनाते हो हमेशा? एम्पियर लूप। एम्पियर लूप, है ना, एम्पियर लूप या एम्पियर कर्व, दैट विल ड्रॉ। बना लो, देखो इधर पे कैसा बनेगा, ऐसा, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पॉइंट पे कैसा, ऐसा। क्लियर है सबको? ऐसे ही बनेगा। अब कुछ और नहीं देखना, बस इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। तो नीचे मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मैं खाली क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं दोनों का। देखो ऐसा, इस एम्पियर कर्व का रेडियस कितना है? a/3। सो व्हाट आई विल राइट, b.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, अब देखो b मुझे पता है, अगर मैं b निकालूंगा हर जगह, मान लो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, सो b हर जगह कहाँ आएगा? इधर 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 इधर। सो मतलब टेंजेंशियली आउटवर्ड है, तो मेरा एंगल 0 है dl से, हर जगह dl से एंगल 0 है ना जी? हाँ, सो मैं b बाहर निकाल रहा हूँ। व्हाट इज माई इंटीग्रल dl, बताओ इसके इसके लिए। व्हाट इज माई इंटीग्रल dl? 2πa/3। 2πa/3। सबको ये चीज समझ में आई? एवरीवन बोलो, सलेहा, श्वेता, यस सर। तान्या, Yes, sir. mu naught. Now here comes the catch. What is I inside Gia? तुम्हें करंट उसने क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो तुम मान सकते हो कि तुम्हें उसने क्या दिया है? सिग्मा। ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि सिग्मा कट जाएगा, रेशियो है वैसे भी। तो सिग्मा तुम क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू πa/3 का होल स्क्वायर। मान सकते हो या नहीं? मान लो ये क्या है? b1 है या नहीं है? नहीं आया? Yes, sir. कैंसिल करो, देखो क्या हो रहा है इधर से। या इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ मत कैंसिल मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ो। चलो अब इसको करते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले में तुम्हारा रेडियस कितना है? 2a, बट वायर कहीं तक है? वायर कहाँ तक ही है? a तक। तक तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटीग्रल b.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। सो देखो b.dl, अगेन मुझे यहाँ पे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, करंट का डायरेक्शन बाहर है तो अगेन 0 डिग्री है, b बाहर किया। इंटीग्रल dl बताओ जल्दी से कितना आएगा इधर? 2π इंटू में 2a। 2π इंटू में 2a। सबको समझ में आई ये चीज? व्हाट अबाउट म्यू नॉट आई इनसाइड? यहाँ पे आई इनसाइड कितना लिखूंगा? म्यू नॉट सिग्मा क्या लिखूंगा? πa²। πa²। देखो समझ में आया? बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे क्या लिख के आते हैं? π2a²। सो यू डोंट हैव टू राइट 2a²। 2a² नहीं लिखेगा कोई। क्यों नहीं लिखेगा 2a²? क्योंकि a तक ही है वो। हाँ, क्योंकि करंट किसमें? क्रॉस खाली सेक्शन के बाहर है। a² में है ना, क्योंकि करंट तो खाली a² में। तो यहाँ से देखो b2 कितना आ गया? 2π2a म्यू नॉट सिग्मा πa²। सो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करा दो? डिवाइड। क्वेश्चन इज आस्किंग फील्ड ड्यू टू द वायर एट अ डिस्टेंस a/3, यानी b1/b2 पूछ रहा है, तो इसको डिवाइड करा रहे हैं अपन। क्या हो रहा है देखो, 2πa/3 अपॉन 2π2a, यहां से ये कैंसिल। इधर पे देखो क्या, म्यू नॉट सिग्मा अपॉन म्यू नॉट सिग्मा कैंसिल। इधर पे क्या आएगा? पाई से पाई भी कैंसिल करो, क्या बचा? a²/9। इधर पे क्या आएगा? a²। आएगा नहीं आएगा? इससे तो क्या हो गया, इसको इधर से हटाया, 3 3 जा 9 कटा, a से a कैंसिल हुआ, ऑल इन ऑल क्या बचा तुम्हारे पास? 4/6 2/3। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने में मजा आनी चाहिए तुमको। लिटिल कॉन्सेप्ट, लिटिल सॉल्यूशन, सॉल्विंग। ठीक है, नॉट मच कैलकुलेशन, ना ज्यादा दिमाग, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा, तुम्हें खुशी भी होगी और तुम्हें सॉल्विंग भी करनी आएगी। एक और करोगे क्या इसमें? मुझे एक तुम्हें बहुत मस्त चीज बतानी है जो मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है। मैंने क्या बोला अभी? डायरेक्ट इंसल्ट। नहीं अरे यार, इंसल्ट क्यों? ऐसा मत सोचो यार, सीख रहे हो ना अभी, ये तुम लोग आप की ही तो कम पूछ होती रहे, है। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसी चीज बतानी है तुमको जो चीज तुमको नहीं पता है। ये क्वेश्चन करो और बताओ मुझे कौन कौन कर पा रहा है। जो कर पा रहे हैं वो लीव कर देना क्लास। जस्ट 5 मिनट और दे दो, उसके बाद चले जाना यार, ठीक है? हेलो बच्चों, शांत मत हो, टाइम नहीं है यार, दूसरी क्लास मेरी। फिर करवा दीजिए। कोई है ऐसा जिसको लग रहा है? पढ़ के देखो, मैं बताऊं क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सादा फॉर्मूला लगना है मेरे को। तुम्हें सिर्फ इधर मैथ पढ़ानी है, सिर्फ मैथ्स। उसमें चार्ज पार्टिकल, एक मिनट रुकना यार। शिट यार, शीट कहाँ ये नहीं गई? है। शीट कहाँ गई? शीट कहाँ गई? टोरॉइड। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, ये क्या? नहीं, हाँ तो सर। ये रहा, तो कल वाली है, ये रहा। सही है ये। देखो देखो देखो, सिंपल सी चीज क्या दे रखी है उसने? चार्ज पार्टिकल तुम्हें दे रखा है, उसका चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, बी दे रखा है, एफ दे रखा है। तुम्हें बस निकालना है क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। सिंपल तुम्हें यही लगाना है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। बस मुझे तुम्हें यहाँ क्या बताना है? दैट हियर यू हैव टू डू द वेक्टर प्रोडक्ट। अब आई एम प्रीटी श्योर कि शायद कई लोग को दिक्कत होगी वेक्टर प्रोडक्ट करने में। बताऊं क्या मैं क्वेश्चन डायरेक्टली? हेलो, तुम लोग ट्राई कर रहे हो अगर तो कर लो, बोल रहे हो तो मैं बताऊंगा। बता। बता दूं? देखो सुनो, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए वैसे तुम्हें रूल पता होना चाहिए। आई क्रॉस जे क्या होगा होता है? के। जे क्रॉस के आई I एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस J जे। अच्छा, इसका तुम्हें रीजन पता है ना? मैंने तुम्हें रीजन बता चुका हूँ एक दिन क्लास में, कि वही कोऑर्डिनेट रहते हैं, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स, है ना? ठीक है, सो दैट इज द सिंपल रीजन बिहाइंड इट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको यूज मत करना एग्जाम में, डोंट यूज इट। इसको यूज करोगे तो कंफ्यूज होगे। तो मैं आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मैट्रिक्स। तुम्हें लगता होगा ना बचपन में मैट्रिक्स का यूज क्या है, तो मैट्रिक्स का एक यूज है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने में। ये हमें हेल्प करता है वेक्टर्स और टेंसर्स को सॉल्व करने में। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो तुम्हें इधर पे दिया गया है, जैसे मैं एग्जांपल डायरेक्ट कर रहा हूँ कि Q की वैल्यू रहने दो, पहले अपन V क्रॉस B निकाल रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व V क्रॉस B। ध्यान से देखेंगे ना आज। देखो V क्रॉस B कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, I J K। ये हो जाती है तुम्हारी फर्स्ट रो। क्या हो जाती है? फर्स्ट रो। क्या हो जाती है? फर्स्ट रो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले लिख लो V, फिर लिख लो B। मतलब तुम्हें अगर कभी वेक्टर प्रोडक्ट कराना है, जैसे तुम्हें एक ए वेक्टर दिया है, एक बी वेक्टर दिया है, तो तुम क्या करोगे? आई जे के ऐसे ऊपर फर्स्ट रो बनाओगे, उसके बाद ए वेक्टर इधर लिखोगे, बी वेक्टर इधर लिखोगे। ये बनेगी तुम्हारी मैट्रिक्स ऐसे, ऐसा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। बस वेक्टर्स लिख दो, सिंपल सिंपल। बी कितना दिया है? 2 3 4, तो 2 3 4। आई जे के लिखने का देखो क्या मतलब था। हाँ सौरभ, सही है।
2i का कंपोनेंट, 3j का कंपोनेंट, 4k का कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? अर्शी, जिया? यस सर। b के कंपोनेंट क्या है? 5 3 माइनस 3 6। minus 6. तो 5 3 माइनस 6। ठीक है। अब b क्रॉस v क्या होता है? वेक्टर ही देता है, ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स वेक्टर ही देगा। तो b क्रॉस b क्या होगा? इस मैट्रिक्स का क्या ले लो? डिटर्मिनेंट। क्या ले लो? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट देखो कैसे लेते हैं, i, ध्यान से देखना, किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो अपन i j के क्रॉस के अलोंग करेंगे, इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, हाँ जी, आप वेरी वेल। देखो तो इसके अलोंग करेंगे तो अपन क्या करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे और किसको छोड़ देंगे? इसको छोड़ देंगे। वी वोंट लुक दीज टू, इन दो को नहीं देखेंगे। फिर क्या कराते हैं, i लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हाँ 6 3 जा 18, ये जाता है प्लस में और इधर से ये जाता है माइनस में, सो -12। ठीक है, उसके बाद पहला टर्म हो गया, भूल जाओ इसको। अब जब दूसरा टर्म करोगे तो दूसरा टर्म में नेगेटिव लगाओगे, तो यहाँ पे लगेगा नेगेटिव -j। अब j के अलोंग एक्सपेंड करो इसको। अब क्या करोगे, यू हैव टू एक्सपेंड इट अलोंग j। फिर j के अलोंग देखो कैसे करेंगे, j को नहीं देखेंगे, वो जिस कॉलम में मतलब उसको नहीं देखेंगे और उसकी वाली रो नहीं देखेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, -j के साथ क्या आएगा, देखो 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा -20. 20। देन वील राइट प्लस का k, खाली जो बीच वाला होता है वो माइनस में होता है। 3 क्रॉस 3 से ज्यादा तुम्हें नहीं आने वाला है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ 3 क्रॉस 3 फॉर योर थिंग। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अब इसमें क्या करोगे, k वाला लिखना है तो अगेन इसको छोड़ो और किसको छुपा लो, k वाले को। लिखो इसको, क्या लिखोगे जल्दी से, 6 minus 15. 6 माइनस 15 कितना आया, देखो इसको सॉल्व करते हैं। -20 i कैप 30. माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 30 है क्या पैगा ना? -38. हाँ यार सॉरी, माइनस कितना आएगा इधर पे 9। 9। तो देखो तुम्हें v क्रॉस b, दो वेक्टर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो तुम्हें यहाँ पे एक वेक्टर मिल गया। अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये वन लाइनर रहता है, जिसको है दैट्स वेरी वेरी गुड। वन लाइनर रहता है, जल्दी सोल्व हो जाते हैं लोग। i क्रॉस j के, j क्रॉस के, उसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो रात हो जाएगी। i का i से कराओगे 0 आएगा, फिर i का j से कराओगे k आएगा, i का k से कराओगे फिर -j लिखोगे। डोंट डू दैट, वेक्टर डायरेक्टली। अब तुम्हारा एक बार v क्रॉस भी आ गया तो तुम्हें क्या करना है, f इक्वल्स टू क्या है, f देखो गिवन है कितना, इंटू 10 टू द पावर -9। v की वैल्यू, v क्रॉस b कितनी है, q की कितनी गिवन है, 1 माइक्रो कूलम। So 1 into 10 to the power -6। v क्रॉस भी कितना है, -30 i कैप प्लस 32 j कैप -9 k कैप। अच्छा एट द सेम टाइम उनने ये भी दिया था -3 टेस्ला, मैंने ये नहीं लिखा था, इसको भी लिख देता हूँ इधर। क्या हो गया देखो, 10 to the power 9 10 to the power 9 10 to the power 9 कैंसिल। -9. आंसर क्या आ गया, -30 i कैप प्लस 32 j कैप -9 k कैप। तो ये तुम्हारे फोर्स वेक्टर की, एफ वेक्टर जो भी था उसकी वैल्यू आई है। ठीक है, किसी को कुछ इसमें पूछना है, जाओ भाई मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूँ अब। हेलो Yes sir. सर लेकिन आपने उसमें सर -6 और -3 को कैंसिल कैसे कर दिया? एक मिनट सौरभ, -3 और -9 को कैंसिल नहीं किया था मैंने। -6 इधर था, -3 उधर था, जुड़ के -9 हुआ और -9 उधर था, तो -9 में -9 हो गया। ओके सर। ठीक है, बाय बाय।